दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। और साथ में हमारे भाई जो हैं शिव कुमार मिश्रा जी, आप बैठे हैं, जानते हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। छोटे से मुद्दे पर हमने सोचा कि आज उन्हीं से थोड़ा जो है आप तक बातें पहुंचाएं। दो मुद्दे हैं, वीडियो छोटा रहेगा तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। मिश्रा जी का स्वागत कर लेते हैं। हम लोग बहुत दिनों के बाद एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं। दो मुद्दे हैं। एक वो है कि जो 272 लोगों ने, जो कि कहा जाता है कि कुछ आईएएस है, कुछ सरकारी बाबू हैं, बड़े पदों पर रहे, कुछ जजेस हैं, कुछ वो हैं, कुछ ये, नाम लेने चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन क्या लें इनका नाम। लेकिन ऐसे 272 लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं, पेंशन वेंशन खा रहे हैं, शायद और भी जो वजीफा या लाभालाभ मिलता होगा वो भी ले रहे होंगे सरकार से। उन लोगों को लगा कि राहुल गांधी ने जो है वो ऐसा काम किया है कि जिससे देश की छवि खराब हुई, चुनाव आयोग को जो बदनाम करके उस देश की छवि को खराब कर रहे खत लिख दिया। एक तो उस पर बात उनसे चाहिए, शिव कुमार जी से। और दूसरा, हमने देखा भैया आज कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने से पहले या उसी मंच, उसी समारोह में प्रधानमंत्री जी ने उनको भी झुककर नमस्कार किया। और बाकी जो अगल बगल में बैठे थे और जो सामने जनता थी उनको भी झुककर सलाम किया। हमको जितना इनके बारे में पता है, ये जब भी कहीं झुकते हैं, पब्लिकली नमन करते हैं, तो वो फिर मन में इनके निश्चित होता है कि इनकी अब मैं जो है ना वो बीप से बीप बजा के छोड़ूंगा। संसद का जो भवन है पुराना, वो उसका एक बहुत ही अद्भुत और बहुत बड़ा उदाहरण है। और देश का जो संविधान है वो भी उसका उदाहरण है। वहां भी वो झुक के नमन किए थे। आप जानते हैं कि संविधान की हालत क्या है, संसद की हालत, संसदीय प्रणाली की हालत क्या हो चुकी है। अब वो नीतीश कुमार के सामने भी झुक कर नमन किए हैं। दो चीजों पर मिश्रा जी आपके पूरी तरह से अब आपके खुद के विचार दर्शकों के लिए हमारे, हम अब सुनेंगे। हम 15 मिनट का वीडियो करने वाले हैं, तो मंच आपका है सर। मयूर भाई बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मयूर जानी ऑफिशियल और द गुजरात रिपोर्ट.com के सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन। 272 पे तो एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि हमारे यहाँ 272 सांसदों का बहुमत होता है। तो ये 270 भी हो सकते थे, 275 भी हो सकते थे, 300 भी हो सकते थे। ये आंकड़ा सिर्फ इसलिए प्रस्तुत किया गया कि राहुल गांधी आज भी आप अपूर्ण हो, आपका संसद में बहुमत नहीं है, इसलिए ढूंढ के वो 272 भक्त प्रजाति के अधिकारी, मैं बड़े खुले मन से कह रहा हूं, भक्त प्रजाति के अधिकारी ढूंढे गए जो बड़े खुले मन से कह रहे हैं। क्या इनमें से किसी ने ये शब्द बोला कि चुनाव आयुक्त महोदय पहले राहुल गांधी के सवालों को जवाब दो और इसके बाद भी अगर राहुल गांधी आप पर हमला करते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये पत्र चुनाव आयुक्त की साख बचाने के उद्देश्य से लिखा गया है, ताकि इस देश की भोली भाली जनता जो हर बार भ्रमित होती है, हर बार गोल गोल घुमाई जाती है, वो एक बार फिर भ्रमित हो जाए कि चुनाव आयोग ठीक है, राहुल गांधी झूठ बोलने में मस्त है। मैं बिहार का एक वाकया आपको बता देता हूं कि जब चुनाव में सब लोग थे तो आरएसएस ने एक बात एक एक वोटर को समझाई, क्योंकि विपक्ष के नेता किसी भी सटीक बात को सुनने को राजी नहीं है, इसलिए जीत उनको मयस्सर होती नहीं। जब तक जमीन पर नहीं उतरोगे जीत से कोसों दूर रहोगे, चाहे आप जय जगत कर लो, चाहे वामपंथ कर लो, चाहे कांग्रेस कर लो। जब तक आप नेहरू इंदिरा की कांग्रेस पर पुनर्वापसी नहीं करोगे, आप अपने खेत में नहीं आओगे, दूसरे के खेत में कितना भी हल चलाओ वो आपको बटाई मिलेगी या पट्टेदारी मिलेगी, आपको खेत का मालिकाना हक नहीं मिलेगा। मैं बड़ी शुद्ध भाषा में आपको समझाने का सही बात कह रहे हैं, वो बहुत सही बात कह रहे हैं सर, बहुत सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल। और इसके बावजूद इन 272 राजनयिकों ने यह साबित कर दिया कि देश में इस समय कोई घटना नहीं है। इन्होंने ये नहीं पूछा कि पुलवामा में जो सैनिक शहीद हुए उस समय इन्होंने पत्र नहीं लिखा। इन्होंने जब पहलगांव में हमारे 26 युवा, जिन्हें किसी की शादी को 2 दिन हुए थे, किसी की शादी को 1 सप्ताह हुआ था, किसी की बेटी की अभी डोली उठ के रुखसत भी नहीं हुई थी, मेहंदी के रंग भी फीके नहीं पड़े थे, उस समय भी इन्होंने पत्र नहीं लिखा। फिर अभी दिल्ली में बेगुनाह मारे गए, वो बेचारा तो बाजार करने आया था, गाड़ी में बैठ गया था, ड्राइवर ने कहा फिर सामान उठा लेना अगले चक्कर पर। उसका क्या दोस्त था, वो सामान उठाने गया, वापस आया तो इस दुनिया से रुखसत कर गया। एक दोस्त अपनी समधन को देखने आया था, दोस्त ने फोन किया,
22 साल हो गए बिना मिले, तू मेरे से मिल ले आके। कहाँ मिलेगा कि लाल किला मेट्रो तक आ जा, वहां से अपनी गाड़ी से पिक कर लूंगा। गाड़ी का गेट खोला, गाड़ी में बैठा तो गाड़ी उड़ चुकी थी। दोनों दोस्त अंतिम समय तक एक दूसरे से मिलकर अपनी जिंदगी से विदा हो चुके थे। उसका बाप फपक कर रो रहा था, तब इनमें से किसी की भी आत्मा द्रवित नहीं हुई और इन्होंने पत्र नहीं लिखा। मैं गिनाऊं तो ऐसी 1000 नहीं, लाखों दलीलें दे दूंगा। सबसे पहली लिंचिंग नोएडा में हुई, उसका केस सरकार ने बंद कर दिया। इन्होंने पत्र नहीं लिखा कि भाई 302 थी, पीट पीट कर हत्या हुई थी। कम से कम तब भी नहीं जागे। ये तब भी नहीं जागे जब चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का खुलेआम उल्लंघन कर रहा था, 10-10 हजार रुपया खाते में भेजे जा रहे थे, इन्होंने तब भी नहीं कहा। और वो चरणबद्ध तरीके से भेजे गए, इन्होंने तब भी नहीं कहा। आज पता नहीं क्या आत्मा जागी। ये दिल्ली की रैली से डर गए, दिल्ली के प्रोग्राम से राहुल गांधी के से डर गए कि सारा चिट्ठा खुल जाएगा, उससे पहले एक चिट्ठा लिख दो। तो ये चिट्ठा लिखा गया है मयूर भाई। देश के नागरिक समझ तो रहे हैं, लेकिन आरएसएस जाके जब समझाती है, जो मैं बीच में मिस कर गया, कि जब आरएसएस समझाती है तो वो समझाती है। राफेल पे राहुल ने मुद्दा उठाया, कोर्ट में माफी मांगी, इसका मतलब राहुल झूठ बोलते हैं। चौकीदार चोर मुद्दा उठाया, राहुल ने माफी मांगी, राहुल झूठ बोलते हैं। ये चुनाव आयुक्त पे भी ठीक वैसा ही मुद्दा है, कोर्ट इसलिए जाने से डर रहे हैं, फिर माफी मांगनी पड़ेगी। तो राहुल गांधी के सलाहकारों को भी ये सोचना चाहिए हम कौन से मुद्दे उठाएं। राहुल गांधी को सोचना चाहिए किस मुद्दे पर काम करें, और जिस मुद्दे पर काम करें उस पर जेल जाने के लिए तत्पर रहें। अगर माफीनामा इसी तरीके से चला तो आप सच्ची बात को भी झूठे साबित कर दिए जाओगे। आरएसएस की ये फील्ड में समझाया जाता है कि बेटा किसी को एक बार का वो दारू पीता है, फिर दूसरी बार का वो दारू पीता है, फिर तीसरी बार का, आप तब तक कहो जब तक वो स्वीकार ना कर ले, भले ही वो पीता है नहीं पीता, वो ऊपर वाला जाने। उस फील्ड से बचने के लिए आपका ये जगत काम नहीं आएगा, आपका ये वामपंथ काम नहीं आएगा, आपका कांग्रेस का असली कल्चर कामयाब होगा, जिसमें आपने अंग्रेज भगाए थे, जिसमें आपने देश को स्वतंत्रता का आंदोलन अग्रसारित किया था। उस समय आप इस देश को खुले मन से देश आपको स्वीकार कर लेगा, क्योंकि आप अब अपनी फसल नहीं बो रहे हो, आप दूसरे की काटने के चक्कर में, चोरी के चक्कर में आप खुद चोरी में फंस गए हो और वोट चोरी का आरोप लगा देते हो चुनाव आयोग पर। यह जनता समझ रही है। आपने बड़ा अच्छा वहां बिहार में एक प्रोग्राम तैयार किया और उसके बाद आप विदेश चले गए, विरोधियों ने उसका फायदा उठाया, आप सीटों के लिए झगड़े। उत्तर प्रदेश शुरू नहीं हुआ है, मीडिया ने डिस्प्यूट आपका अखिलेश के बीच डालना शुरू कर दिया है और आप इसका जवाब अंतिम दिन तक नहीं दे पाओगे। और ये जवाबदेही नहीं तय हो रही है, इसीलिए विपक्ष हार रहा है। इसका कोई और रीजन नहीं है, कोई और व्यवस्था नहीं है। मीडिया भी आपके पास आ जाएगा चल के, जब आप ईमानदारी से जवाब देना करोगे। आपके प्रवक्ता हैं, आपके लोग हैं, जाने कहां से आंसर लाते हैं, जाने कहां से जवाब लाते हैं। अरे आपने कभी ये मुद्दा उठाया कि महंगाई पे कब भाजपा बात करेगी, महंगाई पर राहुल गांधी कब देशव्यापी आंदोलन करेंगे, कब राहुल रोजगार पर देशव्यापी आंदोलन करेंगे? अरे चुनाव आयोग तो 2 दिन में संट हो जाएगा, आपकी एक यात्रा में संट हो गया है, रोज रास्ते खोज रहा है। लेकिन क्या आप देश हित के मुद्दों पर कब आओगे? यह सवाल कांग्रेस को बड़ी गहनता से समझना पड़ेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। यही बचाने का एक उद्देश्य है कांग्रेस को। कांग्रेस के चक्कर में हम लोग भी झूठा साबित होते हैं, बार बार होते हैं, हर बार होते हैं, क्योंकि जमीन पर कुछ और है, आसमान में कुछ और है, आपके साथ बैठे लोग कुछ और दिखाते हैं, क्योंकि नीचे परोसा कुछ और जा रहा है। चुनाव आयोग भी है, उसमें एक व्यवस्था चुनाव आयोग की भी है। हम ये नहीं नकार रहे हैं कि चुनाव आयोग नहीं है, चुनाव आयोग सबसे बड़ी कड़ी है। फिर रोकोगे कैसे? आपके साथ सत्ता नहीं, और ये जहां जहां बीजेपी की सरकार होगी वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर महिलाओं के खाते में रुपए ट्रांसफर करते रहेंगे। 3 राज्य इसका जीता जागता उदाहरण हो चुके। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बना बनाया सैलाब एक ऐलान में खत्म हो गया, महाराष्ट्र में बना बनाया सैलाब एक ऐलान में खत्म हो गया। आपने झारखंड में उन्हें धूल चटा दी क्योंकि वहां आप सत्ता में थे, आपने ऐलान कर दिया। अब कैसे उत्तर प्रदेश बचेगा, बंगाल कैसे बचेगा, क्योंकि बंगाल में केंद्र में उनकी सरकार है। दूसरा सवाल था आपका कि बिहार में आज क्या हुआ, तो बिहार में कुछ हुआ नहीं, बिहार में कुछ बचा नहीं। एक दूसरे की पीठ सहला रहे हैं कि तू मुझे यहां सत्ता दे दे, मैं तेरी केंद्र में बचाई रखूंगा। और ये वीडियो साबित करता, पहले इसे देख लीजिए, देख लीजिए कितना साष्टांग है, कितना साष्टांग। और उन्होंने नहीं किया है, राज्यपाल ने भी झुककर दंडवत किया है।
और कितना झुकेंगे बिहार की जनता के समक्ष? यही कह रहा हूं मैं। जब पब्लिक के बीच में जब झुकते हैं किसी को, तो आप समझ लीजिए कि उसका उनके मन में काउंटडाउन जो है उल्टा शुरू हो जाता है। तो ये फिर क्या होगा आप बताइए, अपने पास थोड़ा समय कम है, लेकिन इस पर भी आपकी नहीं, टिप्पणी बहुत जरूरी है। काउंट डाउन तो क्या होगा, इस सरकार ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम पकड़ ये लिया मतलब है। नीतीश जी को कब तक देख रहे हैं आप बतौर मुख्यमंत्री आप? नीतीश जी का 27 तक मामला, इस देश में पूरी जगह बदला मिलेगा। ये हमारी बात आज नवंबर के महीने में ऐलान करते हैं। इस देश का पूरा सिस्टम बदला मिलेगा 2027 में। उसमें नीतीश अच्छा। कुर्सी पर बचेंगे कि जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बचेंगे या जाएंगे, ये 27 तय करेगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। मार्च में चुनाव होगा और मार्च के चुनाव के बाद एकाएक पलटी खाएगा पूरा मामला। अगर इसी बहुमत से 350 सीटें पाई, जो 2017 को लेके केशव प्रसाद मौर्य कहने लगे बार बार कि 2017 एक बार फिर 27 में दोहराएंगे और समाजवादी पार्टी को बुरी तरह हराएंगे, ये जो नारा शुरू हुआ है बीजेपी, मेरे भाई, विपक्ष कल्चरल प्रोग्राम से दूर चला गया, सांस्कृतिक प्रोग्राम से दूर चला गया। बीजेपी ने सांस्कृतिक प्रोग्राम पर कब्जा कर लिया है, जनता के मध्य जाकर। जबरदस्त, जबरदस्त तरीके से। वही वही तो है सबसे बड़ा कब्जा, वही है सबसे बड़ा कब्जा। और आपको इसका छोटी तोड़ छोटी नहीं दे पा रहा विपक्ष, छोटे इसका छोटे तोड़ नहीं दे सामाजिक पा रहा। संगठन, भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न समूहों के, छोटे से लेके बड़े, उनके जो संगठन है, वहां संघ का आदमी घुसा हुआ है, वहां भारतीय जनता पार्टी का आदमी घुसा हुआ है, या तो कोई वहां गौ भक्त घुसा हुआ है, गौवंश की रक्षा करने वाला घुसा है, और हर एक को रोजगार, महंगाई, ये सब मुद्दे भुला के प्रभु श्री राम के चरण में जाने की जो एक सीख सांस्कृतिक रूप से मिल रही है, दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या खाने वाले लोग इस संगठन में बैठे हैं, लेकिन कहेंगे आपको कि आप तो मांसाहार करोगे, आप शराब पियोगे। शराब की दुकान तो सरकार जिस दुकान का परमिट देती है खोलने का, व्यापार करने का, वो सरकार आपकी है। उस सरकार में परमिट से खुली हुई दारू का व्यापार करने वाली दुकान को आप जाके बंद करोगे और तोड़ बोड़ के कहोगे कि बंद करो। ये मथुरा की भूमि है, ये वृंदावन की भूमि है, और सरकार अब ये जो आपने कहा ना, ये सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आपको पैरालाइज किया जा रहा है। आपके अंदर एक ऐसा कीड़ा छोड़ा जा रहा है जो आपको एक तरह से स्ट्रोक लाके पूरी सोसाइटी को पैरालाइज कर देगा। लेकिन ये हो रहा है, दैट इज वेरी ट्रू। मयूर भाई, पिछले सप्ताह की 4 बड़ी खबरें हैं जिन्हें मीडिया ने दिखाना उचित नहीं समझा। देश का गोल्ड बिक गया, मीडिया ने नहीं दिखाया। उसका LIC का पैसा अडानी को चला गया, देश ने नहीं दिखाया। जिस दिन दिल्ली का हादसा हुआ उसके सुबह प्रधानमंत्री विदेश चले गए, वहां एक जन्मदिन समारोह में मुस्कुराते नजर आए और वहां से आतंकवादियों को संदेश दे दिया। उससे पहले एक बड़ी खबर थी कि बिहार की शुरुआत भी पहलगाम से हुई, अंत भी लाल किला से हुआ। ये सब खबरों को क्या मीडिया ने सवालिया निशान से पूछा? नहीं। फिर कह रहा हूं कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी भूल गया। इस देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, रोज देश निम्न स्तर पर जा रहा है। अगर GDP हमारी बहुत अच्छी होती तो प्रत्येक नागरिक के हाथ में रुपया होता। आज प्रत्येक नागरिक के हाथ में लाचारी है, भूख है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इनसे जूझ रहा है। और ऐसे देश के लिए मीडिया का अपना जो नैतिक धर्म है, कर्म छोड़कर दूसरे मुद्दों को लाकर परोस रही है। हिंदू मुसलमान परोस रही है। अरे अभी बीते ही दिन एक खबर थी, जब डॉक्टर पकड़े गए तो बढ़ चढ़कर खबर दिखाई गई, और डॉक्टर छूट गए तो किसी ने खबर नहीं चलाई। तो आखिर क्या कहा जाए? नीतीश की ढलती उम्र, आज नीतीश ने अपनी शर्तें रखी, अंतिम में बीजेपी ने सारी शर्तें उनकी सरेंडर करा दी। कोई न कोई नीतीश की फाइल है जो इन लोगों के पास है, और अंतिम में नीतीश मान जाते हैं। और ये पहला दौर था, पहली बार मैं देख रहा हूं अपने इतने समय में कि अमित शाह को शपथ ग्रहण से एक रात पहले जाकर डेरा डालना पड़ा। तो क्या कहा ये जाए? सब बातें नीतीश कितने ताकतवर हैं, यहीं से बस आप समझ लीजिए। ज्यादा कुछ अब बताने की जरूरत है नहीं।
तो ये देखिए, नमन नमन में फर्क होता है, बहुत नमे नादान भी होता है, और जो कभी कभार नमन कर लें उसके इरादे बड़े घातक भी हो सकते हैं। बिहार और बिहार के लोगों को इस बारे में सोचना समझना चाहिए। देश के लोगों को हम तो लगातार कहते हैं, काम है हमारा सच बताना, हम बताते रहते हैं। समय की कमी है, हमने इसको छोटा रखा है वीडियो, इसलिए अब ज्यादा हम विश्लेषण में और नहीं जाएंगे, जा सकते हैं। पर मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी जो है ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी। आप हमारे दर्शकों के लिए जो है अपनी बात जरूर रखें, और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। बातचीत पर आपकी राय जरूर दें, लिख के भेजें कमेंट। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें, और चैनल हमारा भी है, मिश्रा जी का भी है, दोनों जगह जाएं आप, दोनों को सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों से भी करवाएं। ये हम आपसे सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, और सबका धन्यवाद करेंगे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच मिश्रा जी, आपका और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।